इससे बढ़िया तो किसी कुत्ते को बैठा देंगे सीट पे। अच्छा। प्रधानमंत्री की सीट पे मोदी भी सवाल उठा रहा हूँ। ऐसे क्यों? आज तक कोई अरे कहाँ से हैट्रिक पार करेगा? हैट्रिक पार करवाने वाले तो हम है ना। इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदार ये अथॉरिटी है, जिम्मेदार ये चोर भ्रष्ट नेता हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप जुड़ चुके हैं सीधा हमारे चैनल पे। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को परमानेंट करो। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और इनके मुद्दे क्या हैं। क्या मुद्दे है सर, क्यों धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है आपको? हमारा मुद्दा ये है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जबरदस्ती हमारे 500-550 कर्मचारियों को बाहर करना चाहता है। क्यों, कारण क्या है? कारण ये है कि वो लोग 15-20 साल से काम कर रहे थे। इन्होंने पीछे एक टेस्ट कंडक्ट कराया एनटीए से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से। उसमें सारे रूल रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये अपने लोगों को लाना चाहते हैं, इनको भगाना चाहते हैं। कारण मैन ये है बस। अपने लोगों को क्या कहने का मतलब है आपका? अपने लोगों का मतलब यही है कि जो एनटीए में इन्होंने रूल्स का फॉलो नहीं किया है, जो एनटीए सेंटरों में जिस तरह से पेपर हुए हैं उस हिसाब से ऐसा ही लगता है कि इनका कोई एजेंडा था जिसको इन्होंने सॉल्व किया अपना। अच्छा, तो आगे की रणनीति क्या होने वाली है आपकी? आगे की रणनीति यही है कि आंदोलन हमारा चल रहा है, उसमें सारे कर्मचारी परमानेंट हैं चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, सारे यहाँ धरने में बैठे हैं। हाँ। यही रणनीति हमारी। तो हमारे पास इससे अलग अभी 2024 इलेक्शन आने वाले पास में ही है, तो कुछ न कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन पर? नहीं, 2024 में हमारी तो मोदी जी से हम यही तो कहते हैं, मोदी जी ने खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचारी बैठे हैं ऊपर, तो उनको रोके ना भाई। एनटीए ने अगर टेस्ट किया है और सारी प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो अप नहीं करी है तो कोई तो अधिकारी एक्शन लेना इनके ऊपर। पर प्रधानमंत्री ने अभी एक बयान दिया है, कहा 2014 से पहले भ्रष्टाचार का दौर था, अब नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो भ्रष्टाचार का दौर वर्तमान में खूब अच्छी तरह चल रहा है। अच्छा। उसके ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर एक हाई पावर इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। अभी एक हमारे शिक्षक ने हिंदू कॉलेज के अंदर वो एडॉक पे पिछले 15 साल से पढ़ा रहा था, उसने सुसाइड कर लिया है। हाँ। और पेपरों में भी छपी है कहानी, पेपरों में भी आया है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया किसी ने भी। वैसे ही अगर ये 600 कर्मचारी 15-20 साल से काम कर रहे हैं, अगर एनडीएमसी इनको कंफर्म कर रहा है, अगर उड़ीसा की गवर्नमेंट उनको कंफर्म कर रही है, अगर हिमाचल की गवर्नमेंट उनको कंफर्म कर रही है, अगर पंजाब की सरकार कंफर्म कर रही है जो 15 साल का उसकी वो है, तो इनको क्या आफत आ रही है? ये उनको बाहर कर रहे हैं। हाँ। तो उसी का तो विरोध कर रहे हैं हम। चलिए, आगे की रणनीति आपकी इस धरने की क्या रहने वाली है? धरना चलता रहेगा हमारा मैडम। हाँ। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। ये जो लग रहा है आपकी मांगे मानी जाएंगी। गलती कर रखी यूनिवर्सिटी ने। हाँ। यूनिवर्सिटी गलती पे है, बैकफुट पे यूनिवर्सिटी। कहते हैं ऐसे धरने तो चलते रहते हैं, कोई बात आते हैं लोग जाते हैं, तो फिर बात क्यों कर रहे हैं? बुला क्यों रहे हैं हम लोगों को? बात मत करें। 2024 में क्या करने वाले हैं आप? 24 देखा जाएगा क्या करने वाले, कुछ सोचा तो होगा। यही बताएंगे ना, आप क्या बताएं? हाँ। मोदी जी, हम तो अभी भाई ने बोला है और हमारी भी डिमांड यही है कि हाई पावर कमेटी बिठाई जाए इनके ऊपर, ईडी बिठाई जाए। कितना कमाया इन्होंने पता पड़ जाएगा आप सबको। अब तो चंद्रयान की खुशखबरी आ रही है। चंद्रयान, उसकी तो हम सबको खुशखबरी है। चंद्रयान हमारे लिए गौरव की बात है। हम भी साइंस में काम करते हैं, चंद्रयान साइंस का ही पार्ट है। हाँ। जब चंद्रयान में साइंस का पार्ट है और जो 20 साल से जो मेरा भाई एक मेरे लैब में काम कर रहा है, उसके बावजूद उसको निकाल रहे हो क्यों? कारण क्या है? जब आप हर 6 महीने में उसको आप सैंक्शन देते हो तभी पहले निकाल देते हो उसको, अब क्यों निकाल रहे हो उसको? और जब आपने रखा था उस समय आपने इंटरव्यू लिया उसका, उस समय इंटरव्यू था, आज टेस्ट है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, इसमें क्या बात है? चंद्रयान जो अभी सक्सेसफुल हुआ है उसके लिए किसकी उपलब्धि मानते हैं आप? कौन सी सरकार की उपलब्धि है इसमें? मैं तो इस मोदी सरकार की उपलब्धि मांगता हूँ। अच्छा। क्योंकि इनके कार्यकाल में हाँ। ये जो चंद्रयान का जो सेकंड फेज था जिसमें हम असफल रहे थे और थर्ड फेज में हम कामयाब हुए, ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, विपक्ष ये कहते हैं कि ये तो जवाहरलाल नेहरू की सोच थी, उन पर काम किया गया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये इसरो संस्था बनाई थी जी। उन्होंने कब बनाई थी? उन्होंने 69 में बनाई थी जी। और जब देश के 2 टुकड़े हुए थे, जो पाकिस्तान पे पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने 61 में अपनी वहाँ की एजेंसी साइंस की बना ली थी। तो हम तो 8 साल बाद के पीछे बनाए थे। कौन सी उपलब्धि नेहरू जी ने उस टाइम पे दे दी थी देश को? और फिर दे दी थी तो उस टाइम पे क्यों नहीं किया? इसी टाइम पे मोदी जी के 10 साल के टर्म में ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो मेरा तो ये मानना कि 2024 में जी मोदी जी पूरी बहुमत के साथ फुल फ्लैश अपने एनडीए के साथियों के साथ इस सत्ता में आएंगे।
पर विपक्ष भी कम जोर नहीं दिखा रहा है, स्पेशल 26 के साथ जुड़ रहा है। और आपने देखा कि किस तरीके से लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, रणनीतियां बनाई जा रही है। तो क्या कहीं ना कहीं एनडीए पे इंडिया भारी पड़ने वाला है? मैडम, एनडीए पे इंडिया भारी पड़ने वाले की बात नहीं है। सबसे पहले जो इतनी बड़ी उपलब्धियां देश में हो रही हैं, ये मोदी जी के नाम से हुआ, चंद्रयान हो गया, वहां पर तो अभी उन्होंने बसाना है सब कुछ। जो यहाँ ये परिवार, हमारे 600 परिवार बसे हुए हैं, इनको उजाड़ने पर तुले हुए हैं। ये कौन सी रणनीति है इनकी? ये क्या करना चाहते हैं? ये एक बंदा नहीं है, 600 बंदा, एक परिवार के साथ 5-5, 6-6 लोग जुड़े हुए हैं। ये तो पूरे घर है जिम्मेदार, ये अथॉरिटी है जिम्मेदार, ये चोर भ्रष्ट नेता है अंदर जो बैठे हैं, ये हमारा रजिस्ट्रार है, ये हमारा वीसी है। कह रहे भ्रष्टाचारियों को तो हम भगा रहे हैं, सफाया कर दिया। कहाँ भगा रहे हैं मैडम? कहाँ भगा रहे हैं? कहाँ भगा रहे हैं? हमारे पास सीबीआई के छापे लीगल, हमारे पास तो ईडी का छापा इन पे पड़वाइए ना। हम लीगल प्रूफ दे रहे हैं ना, इन्होंने घोर घपले कर रखे हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग? इनको कार्रवाई करनी चाहिए ना मैडम। ये भी तो उन्होंने नहीं बैठा रखे हैं, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार के ऊपर भ्रष्टाचार की ईडी बैठ जाए ना। ये सारे के सारे बीजेपी वाले हैं, सारे के सारे जो वहाँ से चल रहा है, झंडे वालन से जो सब कॉलेजों में अपॉइंटमेंट हो रही है टीचरों की, सब इनके बलबूते हो रही है, सब इनके आका बैठे हैं बड़े बड़े वहाँ। 2024 में कह रहे हैं हैट्रिक। अरे कहाँ से हैट्रिक पार करेगा? हैट्रिक पार करवाने वाले तो हम है ना। इससे बढ़िया तो किसी कुत्ते को बैठा देंगे सीट पे, प्रधानमंत्री की सीट पे। मोदी को नहीं लाने देंगे। लोकप्रिय प्रधानमंत्री है पूरे देश होंगे। इनके कौन से प्रिय बन गए जो 600 आदमियों की रोजी रोटी पे लाए? 600 परिवार बेरोजगार हो गए, इनका कौन है? रोजगार भरपूर है, नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या उसमें वॉच करेंगे क्या प्रधानमंत्री जी? देखिए, आप एक संगठन है, ये संगठन है, आपके प्रोटेस्ट में ही आपकी भी विचारधारा कहीं ना कहीं साथ है। ये जो रजिस्ट्रार है, ये सबसे बड़ा भ्रष्ट है, और ये वीसी जो है, ये आए तो मोदी जी द्वारा। शायद ये मोदी जी या तो आंख मीच बंद करके बैठे हुए हैं, या इन्हें उनको पूरी जानकारी नहीं है। ये टोटल भ्रष्ट बैठा रखे इन्होंने, इन्हें जानकारी है पूरी, लेकिन एक्शन लेना नहीं चाहते। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कॉलेजों में जो 80% प्रिंसिपल है, वो सरकार के हैं और वो भ्रष्ट है। और एक मतलब ये मानो डेली सबसे अच्छी सरकार है, सबसे बड़ी सरकार है। नहीं, अच्छी सरकार है, लेकिन वो बस एक तरीके से अच्छी है, पब्लिकली नहीं काम हो रहा। जो दरियों पे लोग बैठे हैं, अगर अच्छी होती तो दरी पे बैठने की क्या जरूरत थी लोगों को? मैडम जी ऐसा है, सुनो, भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है जो समाज हित में है। ये जो 2000 प्रकार की जो बातें लोग कह रहे हैं, आपकी बातें क्यों नहीं मान रही है? बात हमारी मान रही है, थोड़ी सी हमारी बात हो रही है। रही बात ये कि जो ये एनटीए आया है, जो ये सारी चीजें आई हैं, ये कांग्रेस के राज में आई थी, कांग्रेस ही इनको पैदा करके गई थी। अब तो सत्ता में बीजेपी है ना। सुन लो, कपिल सिब्बल जी यहाँ पे शिक्षा मंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बेच दिया था। लेकिन अब क्या है कि हमारी सारी संस्थाएं, जो कर्मचारी जो आदमी है, उनके लिए लड़ाई लड़ रही है, और हमारी अथॉरिटी से बात हो रही है, और अथॉरिटी हमारी बात को सुन भी रही है। मैं पूरा विश्वास है अथॉरिटी के ऊपर कि हमारे को न्याय मिलेगा। इसमें कोई तो कह रहे न्याय मिलेगा, पक्का न्याय। कौन सा न्याय मिलने वाला है? आप लोगों को न्याय मिलने वाला है। अरे मैडम, जब मिलेगा तभी की बात है ना। मैं तो ये बता रहा हूँ, आप भी मीडिया वाले हो, अगर आप ये नेशनल चैनल पे दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते आप। नेशनल चैनल पे आपको भी अलाउ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, ये मीडिया पे भी सवाल हाँ, क्यों? आज तक कोई मोदी का क्या लेना देना आज तक इसमें मोदी का क्या लेना? मीडिया के आगे कोई चैनल नहीं, आज तक नहीं। मोदी ने सारे लोग गलत करे। मोदी का क्या रोल है इसमें? मोदी का क्या रोल है? मोदी का क्या रोल है? आराम से देखिए मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। जी, देखिए अपने वक्तव्य अपने प्रधानमंत्री को एक इंसान एक आपका चैनल पे की बात करेंगे हम। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और दिल्ली सरकार से गुस्सा मत करिए, आराम से शांति। वो प्रधानमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को आपका चैनल पे क्या बोला? कुत्ते को बिठा लेगा, मोदी को नहीं बिठाएंगे। कितनी शर्म की बात है। डूब के नहीं मर जाना चाहिए जैसे लोगों को। देखिए, वो प्रधानमंत्री को इस तरीके से वो संबोधन कर रहा है। ऐसे बड़े मैं बोलना है, इस मंच के द्वारा बोलना। जी बोलिए सर। मैं
एक एक करके देखिए। हाँ, जी बोलिए। भाई